नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं News 24। तो इंडिया बनाम भारत की चर्चा इस वक्त जोरों पर है। अब नाम भारत ही रखा जाए, इंडिया को हटा दिया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, ये नाम बदलकर। ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या इस पर रुख है, ये जानने के लिए हमारे साथ अनुराग कुछ भदौरिया बोल जी, रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है News 24 पर। जी धन्यवाद। अनुराग जी, इंडिया, समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है, उन्होंने देखा कि इंडिया गठबंधन, जैसे ही इंडिया गठबंधन बना, भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा। चूंकि 140 करोड़ की जनता, विभिन्न दलों का ये गठबंधन है। क्योंकि जो हिंदुस्तान है, विभिन्न भाषाओं का है, विभिन्न धर्मों का है। और यहाँ कई सारे, आप जानते हो, हमारे स्टेट है, सारे मिलके एक इंडिया बनता है, भारत बनता है, हिंदुस्तान बनता है। और हम इसको फक्र से करते हैं। और कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं। हम इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। और इस हिंदुस्तान का में और भारत में रहने वाला व्यक्ति, चाहे इंडिया कहे, चाहे भारत कहे, चाहे हिंदुस्तान कहे। यही भारतीय जनता पार्टी पहले जब प्रचार करती थी तो उन्होंने क्या शुरुआत की थी उन्होंने, जब ये भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती थी तो बोलती थी वोट फॉर, उधर से आवाज आती थी इंडिया, वोट फॉर इंडिया। मेक इन इंडिया बनाया उन्होंने, डिजिटल इंडिया बनाया, साइनिंग इंडिया बनाया, कितने साल इंडिया बनाए, डिजिटल इंडिया बनाया। पता नहीं इतने इंडिया बनाए तो दिक्कत नहीं थी। जैसी गठबंधन ने अपने गठबंधन दलों का नाम इंडिया हो गया तो उनको इंडिया से दिक्कत हो गई। अब बताइए, इंडिया से उनको दिक्कत इस बात होगी जो गठबंधन का दल का नाम इंडिया हो गया। अरे भाई, आप ये बताओ कि अनुराग जी, आप भारत का हो। जी जी। अनुराग जी, इंडिया शब्द जी जी। से दिक्कत तो नेताजी को भी हुआ करती थी। 2004 में मैनिफेस्टो में वो इस बात को रख रहे थे कि इंडिया को हटा दिया जाए और भारत ही रखा जाए। तो हम्म। अगर वो कर रहे थे तो फिर समाजवादी पार्टी का क्या सालों बाद रुख चेंज हो गया है? मैंने इसीलिए पहले रुख जानना चाहा। देखिए, देखिए देखिए, ये जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, मैं उनकी मानसिकता पे सवाल उठा रहा हूं। हमने हमने हमेशा से कहा था, नेताजी, आदरणीय नेताजी भी कहा करते थे कि हिंदी को हमें प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो देश है वो हिंदी भाषा भाषी है। तो हिंदी को प्रमोट करने की बात करते थे। यही अगर यही ये सरकार बनती 9 साल पहले, बनने के दूसरे दिन ही कहती कि हम इंडिया की जगह भारत का वो बिल लेके आती, तो किसी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपको दिक्कत इसलिए है कि आप इतने दिन तक तो इंडिया इंडिया चिल्लाते रहे। अब जैसे गठबंधन का नाम इंडिया हो गया तो आपको इंडिया से दिक्कत हो गई। इसके मतलब कि आपको इंडिया गठबंधन से डर लगने लगा है, क्योंकि आपने समाज के अंदर में कोई काम नहीं किया ना, जनता के लिए कोई काम किया होता तो आज शायद आपको ये डर नहीं अनुराग लग रहा जी, था। देश का नाम भारत, इंडिया, और ये जो अलायंस आप लोगों ने बनाया है, INDIA, दोनों में फर्क है ना। इंडिया सिर्फ वो इंडिया अलग है, ये इंडिया अलग है। ये गठबंधन का नाम है, वो तो देश तो का नाम है। तो इसमें इसको मैच नहीं करना नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्यादा जोर दे रही है नाम बदलने पे क्योंकि गठबंधन का नाम हो गया है, ये कहीं से जायज देखिए, लगता है क्या, तर्कपूर्ण लगता है? आपको भी, आप भी समझ रहे हैं, हो सकता है आप ना बोल रहे हो। उनको इंडिया गठबंधन के बाद से ही उनको उनके अंदर में ये सवाल आया है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, साइन इन इंडिया, खेलो इंडिया, बोलो इंडिया, चलो इंडिया, घूमो इंडिया, हमें तो इंडिया इंडिया लगा रहे थे ना। अब क्या हो गया? अब इंडिया, अगर इंडिया शब्द आने लगा तो दिक्कत क्यों होने लगी? इसलिए चूंकि उनको ये एहसास हो गया है कि ये जो 40 करोड़ लोगों का जो सीना है ना, 40 करोड़ लोगों के सीना का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इसके सामने भारतीय जनता पार्टी का जो सीना वो सिकुड़ गया है, बौना नजर आने लगा 140 करोड़ जनता के सीने के सामने। इसलिए वो परेशान हो गए हैं, इसलिए उनको इस बात की तकलीफ सताने लगी है। अरे भाई, आप ये बताइए मुझे, क्या क्या इंडिया, आपने कर्तव्य पथ नाम रखा था, अच्छी बात, आपने कर्तव्य पथ रखा, आपने कर्तव्य का पालन क्या किया? क्या डीजल पेट्रोल की कीमत कम हो गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नहीं, महंगाई कम अनुराग हो जी, गई? ये अलग क्या अलग युवाओं को रोज, अलग 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 चली जाएगी डिबेट, यही है अलग यही है चली जाएगी यही ये है बात। यही है, ये मैं सिर्फ मैं मुद्दों सिर्फ से ये ध्यान, जानना चाह रहा वही मैं था। आपसे, वही मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं। कभी वन लेकिन नेशन वन इलेक्शन लेके आ जाएंगे। मैंने 9 साल तक चुपचाप बैठे रहे, सब कुछ अब 6 महीने में याद आया जब इन्हें हार के डर सताने लगा। इसके पहले 9 साल तक क्या कर रहे थे, मैं आपसे पूछता हूँ। 9 साल तक वन नेशन वन इलेक्शन की यहाँ पे चर्चा क्यों नहीं हुई? मैं पूछता हूँ अनुराग जी, आपसे, मैं क्यों बताता नहीं हूँ इन्होंने मैं भारत बताता और हूँ इंडिया के देखिए, बारे में ये बात की? चर्चा
ये इंडिया बनाम भारत की जो चर्चा है ये आज से तो हो नहीं रही है, संविधान सभा से ये चर्चा हो रही है। और हाल फिलहाल में अगर मैं जिक्र करूं तो 2014 में योगी आदित्यनाथ जी संसद में, लोकसभा में एक निजी विधेयक लेके आए थे इसको लेकर। 2012 में कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे शांताराम नाइक, ये 9 अगस्त 2012 को इन्होंने अपना संविधान सभा मतलब इसको लेकर अपना मत रखा था। तो चर्चा आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आपने गठबंधन का नाम रख लिया है इसलिए हो रही है। मतलब देखिए इसलिए मैं कह रहा था देखिए कि मैं तर्कपूर्ण लग रहा आपसे है। यही तो बात कह रहा हूं, मैं यही बात कह रहा था, अगर इनको ये करना था तो जैसे ही इनको इतना इससे इनको लग रहा था कि गुलामी का है नाम, तो जैसी ही सरकार बनी थी आप बिल ले आते। 9 साल तक आप क्या कर रहे थे? सब ये 6 महीने में ही, 4 महीने में ही जब आपको लगा कि जनता ने आपका साथ छोड़ दिया, तभी सारे बिल याद आ गए आपको। इतने दिन तक याद नहीं थे क्या? इतने दिन तक तो कोई याद नहीं था आपको। तब तो आप तो मैंने तब तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की मलाई खाने में लगी थी। लेकिन जैसे ही जनता एक साथ हो गई, जनता क्यों एक साथ आई है? ये गठबंधन क्यों हुआ है? ये गठबंधन हुआ है महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, युवाओं को लेके, जिनके बारे में ये सरकार 9 साल से जिन पे चर्चा नहीं करना चाह रही, बात नहीं करना चाह रही है। ये इवेंट तो मैं कहता मैनेजमेंट हूँ करने की भारतीय कोशिश जनता करती है पार्टी की सोच हमेशा। को एक तरफ रख देते हैं, अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी हाँ। की सोच को एक तरफ रख देते हैं। मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की सोच पर बात करता हूँ, क्योंकि नेताजी भी इसका विरोध किया करते थे और वह कहते थे कि हिंदी को प्रमोट किया जाना चाहिए, अंग्रेजों की देन है ये इंडिया शब्द, तो इससे हम लोगों को दूरी बनानी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी, अगर ये शब्द हटाया जा रहा है या हटाने के प्रयत्न हो रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है, मेरी बात अभी भी आप नहीं में खड़ी समझे। है या विपक्ष में खड़ी है, मैं अरे ये मैं मैं जानना वही तो चाहता हूँ। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, वही तो बता रहा हूं मैं आपसे। टाइमिंग देखिए भारतीय जनता पार्टी की, हर चीज की टाइमिंग का हिसाब है ना। मैंने तो कहा था नहीं, जैसी मैंने बताया चुनाव ना, में अब 2014 में 2014। भारतीय जनता अरे पार्टी की मैं तो तरफ से बोल थे रहा योगी आदित्यनाथ जी, हूं। 2012 में कांग्रेस, चर्चा अरे तो बहुत फिर वो पहले से हो रही आप चले गए। है। अरे जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? 2014 में जितना बिल आप बिल ले आते, किसने आपको रोका था लाने के लिए? किसने रोका था भारतीय जनता पार्टी को? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसने रोका था? किसने रोका था आप ये क्या? कह रहे हैं कि इस टाइम नहीं, लाना किसी गलत को है। रोका था क्या? नहीं नहीं, किसने रोका था क्या? क्योंकि इनको इनको किसी से, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। ये विपक्ष का विरोध करते करते इंडिया का विरोध करने लगे। अरे विपक्ष को आप अगर अगर विपक्ष का सम्मान नहीं कर सकते, विपक्ष की पार्टियों का सम्मान नहीं करते, विपक्ष के नेताओं का सम्मान नहीं करते, विपक्ष की सोच का सम्मान नहीं करते, तो क्या आप गठबंधन इंडिया हो गया तो आप इंडिया का विरोध करना शुरू कर देंगे? कमाल की बात करें, कल हम भारत रख देंगे तो क्या भारत का विरोध कर देंगे? कल हिंदुस्तान हो जाएगा तो हिंदुस्तान का विरोध कर देंगे? किसका किसका विरोध करेंगे आप? अरे हम पूछना चाहते हैं आपसे, आप जो वहां पे मणिपुर की बेटी थी, वो भारत की भी थी, इंडिया की भी थी, हिंदुस्तान की बेटी थी, जिसमें आप बिल्कुल। चुपचाप क्यों बैठे रहे? क्यों नहीं आपने उस पर एक्शन लिया? ये किसान हिंदुस्तान का भी है, इंडिया का भी, भारत का भी है, तो किसान के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते? युवा इंडिया का भी है, भारत का भी, हिंदुस्तान का भी है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? उसकी तकलीफ के बारे में क्यों नहीं सोचते? वो महिला जो यहाँ महिला पहलवान थी, देश के लिए पदक जीत के आई थी, देश के लिए मेडल जीत के आई थी, भारत के लिए भी जीत के आई थी, इंडिया के लिए भी जीत के आई थी, हिंदुस्तान के लिए भी जीत के आई थी, फिर क्यों नहीं उनके साथ खड़े हुई है? क्योंकि उनको एक डेढ़ डेढ़ दो महीना धरने पे बैठना पड़ा। तब कहां चला गया था इनकी ये सोच सिर्फ इनको ध्यान भटकाने की बात करते हैं, क्योंकि इनको इस बात का एहसास हो गया है कि जनता ने इनको नकार दिया है। इनको जनता का, इनका सर्वे से पता चल गया है। लोग सर्वे करते रहते हैं ना, अब सर्वे में ये फिसड्डी होते जा रहे हैं। इनको पता है कि जनता नकार रही है। जिस तरह का उत्तर प्रदेश में इलेक्शन देखेंगे, घोसी में जो इलेक्शन हो रहा है ना, को चने चप गए, बहुत कोशिश कर ली, फिर भी हार की कगार पे खड़े हो गए जाके। क्यों? क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं रहने देना है, इसलिए तरह तरह के हटकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो भी करेंगे, अगर हमने कहा हम सांस ले रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सांस लेना बंद कर देगी? मैं कहूंगा मेरे 2 हाथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं मानेगी कि हाथ हैं? क्या हाथों का विरोध करेगी? मैं कहूंगा विपक्ष की 2 आंखें हैं, तो कल से 2 आंखों का विरोध शुरू कर देगी क्या? हम कहेंगे मेरी नाक है, तो क्या नाक का विरोध करना शुरू कर देगी क्या? कमाल की नहीं बात होगी। अनुराग मतलब जी, जो विपक्ष करे, जो नहीं, जो विपक्ष कहेगा उसका विरोध करना शुरू अनुराग कर जी देंगे मतलब आप। ये हम है, कहते हैं हम बोलते हैं, तो क्या वो बोलना नहीं 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 नहीं, मैं कहता हूं ये विपक्ष बोलता है, तो क्या वो बोलना बंद कर देंगे? इसका विरोध कर देंगे? अरे कमाल की बात है भाई। अरे हम कहेंगे मेरे बाल हैं, दो भी दो चार हैं, तो कहेंगे क्या बालों को बंद कर देंगे? अरे हम तो कहते हैं हम तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो क्या जो यहाँ इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, इंग्लिश चैनल सब बंद हो जाएंगे कल से? कर दे बंद, कर दे बंद, जितने इंग्लिश अच्छा। बोलने वाले अच्छा इंग्लिश अनुराग जी, स्कूल बंद कर दे। मेरा सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी को हम 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, और मेरा सवाल ये कि अंग्रेजों की देन अगर इंडिया शब्द है, तो क्या इसे हटना नहीं चाहिए? और क्या अ, अगर हट भी रहा है तो इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? मतलब टाइमिंग की बात मैं छोड़ देता हूँ, मैं आपसे ये विकेटी की बात पूछता छोड़ हूं, देता हूँ। हमारा देश, सुनिए सुनिए, मेरा देश
विभिन्न भाषाओं का है, विभिन्न धर्मों का है, विभिन्न वेशभूषाओं का है। ये अपना ही देश है ना, विभिन्न वेशभूषाओं का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का। तो ये हमारे गुलदस्ता है जिसको हम अनेकता में एकता बोलते हैं। इसीलिए विश्व में इसकी पहचान है, इसलिए विश्व में इसका सम्मान है। विश्व में सम्मान क्यों है? क्योंकि अनेकता में एकता जानने वाला देश है, इसलिए पूरा विश्व इसका सम्मान करता है। तो क्या आप जो हमारा गुलदस्ता है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको मानने को तैयार नहीं है क्या? ये जो गुलदस्ता, क्या उनको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ये हिंदुस्तान, इंडिया, भारत उनको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं करते, जो मुद्दे नहीं है, जो हमारी संस्कृति दिन से ओढ़े हुए जो समस्या है उस पर तो आप चुप हो जाते हो। जैसे मैंने बताया, पे अन्याय होता है कि वो भारत की बेटी नहीं है क्या? भारत तब आपके अंदर से उससे आपको राजनीतिक बात करनी होती है तो माने आपके एकदम कहते कूद कूद के बाहर आ जाते हैं। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को देश से कोई लगाव नहीं है, उसको सत्ता से लगाव है। विपक्ष आज जो बात कर रहा है वो राष्ट्र के मुद्दों की बात कर रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी कि जो राष्ट्र के मुद्दों पे विपक्ष आवाज उठा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी उसके साथ आना चाहिए था। अगर महिला समस्या की बात कर रहे हैं, भारत माता की बात कर रहे हैं, तो उनको भी मेरे साथ आके बोलना चाहिए, हाँ बिल्कुल से देश की बेटियों के साथ, माओ के साथ हम खड़े हैं। अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी भारतीय जनता पार्टी की कि जो गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन इंडिया, ये युवाओं की बात कर रहा है, चलो इनके साथ हम भी आके खड़े होते हैं। अगर हम समाज के अंदर अनुराग महंगाई जी, बेरोजगारी की बात करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हमारे साथ आके हमारा सपोर्ट करना। लेकिन ये सरकार निगेटिव राजनीति करती है, पॉजिटिव राजनीति करना ही नहीं जानती है, इसकी सोच निगेटिव अनुराग है। जी, चाहती है देश को कहां ले जाना चाहती है, अनुराग उसे जी, खुद नहीं पता है देश को कहां ले जाने की अनुराग कोशिश जी, कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस बात को कह रहे थे कि इंडिया और भारत को लेकर चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान को लेकर या हिंदुस्तान को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। अगर हिंदुस्तान का जिक्र हो संविधान में और इसको लेकर आगे बढ़ा जाए तो समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा, मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूं मेरा बहुत प्यारा देश है, बहुत प्यारा देश है। मैंने पहले ही बोला उसमें, आप भी किसी कहीं से आते हैं, हम भी कहीं से आते हैं, और भी हमारे कैमरामैन अगल बगल होंगे, उनकी बोली भाषा अलग होगी, सबकी संस्कृति संस्कार भी अलग अलग है, सब विभिन्न विभिन्न जगहों से आते हैं। तो उससे भारत बनता है, इंडिया बनता है, हिंदुस्तान बनता है। कितना प्यारा है, किसी कोई दिक्कत ही नहीं है। जब कहीं दिक्कत नहीं है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने की जरूरत क्या है भारतीय जनता पार्टी को? आप क्यों हम्म। कंकड़ मारते हो? आपको शांति पसंद नहीं है क्या? अब इंडिया भारत में भी दरार पैदा करोगे क्या? कल हिंदुस्तान आएगा उसमें भी मैंने अब तक तो आप जाति धर्म की राजनीति में ही आप एक नफरत की राजनीति खोज रहे थे, नफरत की हम्म। राजनीति में आप सत्ता पाना चाहते थे। अब देश के नाम हम्म। पे भी राजनीति करोगे क्या? देश को कम से कम रहने दो। इसीलिए कह रहे हैं कि धारा बह रही है आराम से, उसमें कंकड़ क्यों मारते हो बार बार? क्यों आप परेशानियों में डालते हो देश को? क्यों नहीं अच्छा, देश की चलिए। समस्या पे चर्चा करते? परेशानी, हर आदमी को परेशान क्यों करना चाहते हो? पूरे हिंदुस्तान को नहीं, एक एक सेकंड, पूरे हिंदुस्तान को आप इन सब बातों में क्यों उलझाए रहना चाहते हो? कभी लॉकडाउन में उलझा देते हो, कभी नोटबंदी में उलझा देते हो, कभी ये यूसीसी में उलझा देते हो, कभी ये वन नेशन वन इलेक्शन में उलझा देते हो, कभी इंडिया भारत हिंदुस्तान में उलझा दोगे, कभी यहाँ पे जो लोग विभिन्न कहते हैं धर्मों के लोग रहते हैं उसमें उलझा दोगे, कभी भाषाओं में उलझा दोगे, माने कभी महंगाई में उलझा दोगे। आप सिर्फ उलझाओगे क्या? खुशी कभी दे सकते हो क्या? हिंदुस्तान को खुशी देने की नियत है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की? अच्छा, आपकी ठीक है। खुशी देने की नियत ही नहीं है। आप हिंदुस्तान को खुशी दो, भारत को खुशी दो, इस इंडिया को खुशी दो। आप उसकी खुशी छीनने की कोशिश मत करो। कभी आपने ठीक देखा है कभी मुद्दों पे चर्चा हो रही है? कभी अनुराग कभी जी, हमारी चलिए आम समस्या जो हमारी मुद्दों आपकी पर अब। नहीं नहीं, एक सेकंड, हमारे एक सेकंड, हमारे आपके घर की जो आम समस्याएं हैं, जो आम व्यक्ति की आम समस्याएं हैं, उस पर कभी हमने आपने चर्चा की? आप कहते हैं ना 100% टाइम आप उन बातों पे देश को उस चर्चा में लगा देते हो जिसका देश से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है अनुराग जी, आम दो जनता से और उसका मुद्दे कोई हैं लेना जिस देना पर नहीं मैं है। चर्चा करना चाहता हूँ आज। दो और मुद्दे हैं। एक तो घोसी में क्या होने वाला है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। हम्म। घोसी का इलेक्शन हुआ, देखिए, उपचुनाव घोषी हुआ, में क्या भारतीय होने जनता पार्टी तो पूरी तरह, देखिए घोषी में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। भारतीय जनता पार्टी की जमानत तक नहीं बचने वाली वहां पे, क्योंकि वहां जनता का और आपके पत्रकारों ने भी सबने आपको अब तक रिपोर्ट दे दी होगी। मेरी बात वाला? पे आपको यकीन हो रहा होगा क्योंकि आपके पास भी फीडबैक होगा कि जिस तरह का चुनाव वहां पे हुआ है, प्रशासन ने बहुत कोशिश की, हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने मन बना लिया था कि इस बार वहां से भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ये घोषी आपको बताएगा कि किस तरह का चुनाव वहां पे हुआ है और किस तरह की जनता ने वहां पे मन बनाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हर तरह हथकंडे अपनाने की कोशिश की, हर तरह के, किसी के वोट में लिस्ट में नाम नहीं, किसी को वोट डालने से इधर उधर किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे समाजवादी पार्टी परचम लहरा रही है। जनता समाजवादी पार्टी को पसंद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। ये खबर आप तक भी होगी। ठीक है, इंडिया अलायंस बन गया है,
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी और दल भी हैं, जैसे कि मायावती जी है। क्या उनका ना रहना नुकसानदेह रहेगा इंडिया गठबंधन के लिए, या फिर और जो दल हैं, छोटे दल ही हैं, उनको भी साथ आना चाहिए इंडिया अलायंस के? आपको क्या लगता देखिए, हमने पहले ही बोला है, जो गठबंधन है, ये राष्ट्र के मुद्दों को लेके है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए है, राष्ट्र को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए, किसान को खुशहाल बनाने के लिए, युवाओं को पैरों पे खड़े करने के लिए है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए है, बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए है। ये जो गठबंधन है, राष्ट्रीय के मुद्दों पे ये गठबंधन बना है। अब है? जिसको राष्ट्र की चिंता होगी, राष्ट्र को आगे ले जाने की जिसको ललक होगी, वो इस गठबंधन में जरूर आएगा। हमारा गठबंधन राष्ट्र को लेके है। हम राष्ट्र के मुद्दों पे मायावती जी का गठबंधन में, हमारी होना या ना विचारधारा होना अलग है, कितना हमारी फर्क पार्टियां डालता है? अलग है, उसके बावजूद भी हम एक है। अनुराग जी, मैंने आपसे बोला मायावती तो जी का हमारी होना या विचारधारा रहना? अलग अलग, मैं बोल तो रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं हमारी विचारधारा अलग है, हमारे लोगों की राजनीतिक पार्टियां अलग अलग है, लेकिन चूंकि जहां राष्ट्र की बात आ गई है, हम उनके साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है। और जिसको देश की चिंता होगी, युवाओं की चिंता होगी, महिलाओं की चिंता होगी, किसानों की चिंता होगी, वो गठबंधन के साथ के साथ जरूर आएगा। और जिसको जी, राष्ट्र की चिंता नहीं है, उसकी तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है। विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 के बीच में। क्या होने वाला, क्या कुछ बड़ा आपको लग रहा है, क्या होने वाला है? पहली बार हिंदुस्तान में इस तरह का देखने को मिल रहा है कि आपने स्पेशल सेशन तो बुला लिया है, लेकिन विपक्ष को पता ही नहीं किस लिए बुलाया है। क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती कि जो सेशन होने जा रहा है, क्या मुद्दे, क्या पार्टियां, नहीं होना चाहिए? क्या विरोधी दल के नेता को नहीं पता होना चाहिए था? क्या विपक्ष की पार्टियों को नहीं पता होना चाहिए था? हिंदुस्तान, ये पार्लियामेंट जितना सत्ता दल का है, उतना ही विपक्ष का है। विपक्ष पार्लियामेंट की आत्मा होती है, क्योंकि विपक्ष सत्ता के नशे में होता है, उसके सत्ता के नशे में वो जो फैसले गलत सही करता है, उसकी जनता के मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। और विपक्ष हम्म, को उस हक से अगर छीनने की कोशिश पार्लियामेंट के अंदर में होगी, तो राष्ट्र के लिए, देश के लिए ठीक नहीं होता है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता है। अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं, विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं, क्या तुम ही तुम हो तो क्या तुम है, हम ही हम है तो क्या हम है? भाई, अगर पार्लियामेंट चल रहा है तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का होना जरूरी है। तो आप सत्ता पक्ष अगर कोई सेशन लाना चाहता है तो विपक्ष को क्यों नहीं पूछ रहा है? तो ये तानाशाही क्यों है? ये इस तरह का हमारा हिंदुस्तान नहीं था, इस तरह हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ कि आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और आप जी जो भी कह रहे नमस्कार। हैं कि इंडिया जीतेगा, जोड़ेगा इंडिया गठबंधन भारत, बना है जीतेगा तो इंडिया। जोड़ेगा ठीक है। भारत, जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।